चलो कोई बात नहीं, तकलीफ है तो चलो हम दवा करा दें। तो दवा हम कराने के बहाने से हमारे पास हम दवा करा दिया। दवा कराने के बाद भी हमारे साथ ऐसा किया। हमने उसकी भलाई किया, बुराई नहीं किया। हमने अपनी जानत में अच्छा किया उसके साथ, मगर वो हमारे साथ बहुत बुरा किया, बहुत गद्दारी किया। अब वो गद्दारी को तो दिल ही जानता है कि कितना गद्दारी किया है। नमस्कार, अभी हम उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में हैं। आपको बता दूं, एक लाचार पिता 5 बच्चों को लेकर के दर दर की ठोकरें खा रहा है। अगर बात करें कि मित्रों, इनकी पत्नी अपने सगे भांजे के साथ फरार हो जाती है। क्या कुछ मामला है और सगा भांजा यहीं आके रहता था। हम इन्हीं से जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे क्या कुछ मामला था और कैसे कितने दिन का प्रेम प्रसंग था। चाचा जी, कैसे हुआ था? उसका तबीयत खराब हुई थी, भांजे का। वो दवा कराने के बारे आया, मैंने दवा कराया। उसकी 1 महीना सवा दवा कराया है। जब सही हो गया है तब कमाने लगा है। भांजे की उम्र कितना थी? उम्र उसकी 40 से तो ऊपर होगा, कम नहीं है। 35 से 40? हाँ, 35-40 से कम नहीं है। इतनी उम्र मेरी भांजे की है। अच्छा, उनकी तबीयत खराब जब होती है तो यहीं आके रहते थे वो? यहीं नहीं, पहली बार आया है मेरे पास। तबीयत खराब हुई, जब से तबीयत खराब हुई मैंने दवा कराया, वो यहीं गोही गाड़ लिया है। अच्छा। आता जाता उसका रहा। जब मैं बाहर चला जाता हूँ तब आता है। जब आ जाता हूँ तो नहीं रहता था, कभी कभी रहता था तो दूसरे तीसरे दिन चला जाता था। और नहीं, जब मैं चला जाता था तब आ जाता था और दवा के बहाने अपना आता जाता रहा। फिर इसके बाद हमारी घरवाली की तबीयत खराब हो गई। अच्छा, आपके घर वाले? और वो जो है तो दवा के बहाने से जाने लगी। इतना बीमारी बना लिया कि उसकी बीमारी ही नहीं सही होती थी घरवाली की। अच्छा, उसकी बीमारी नहीं सही हो रही? हाँ, घरवाली की तो बिल्कुल नहीं। बीमारी रियल में बीमारी थी कि वो मिलने के बहाने जाती? मिलने के बहाने जाती थी, दवा कराने के बहाने नहीं। मगर मेरे को पता नहीं चलता था। ये आपको आभास नहीं? आपसे पैसा लेती थी और दवा के बहाने जाती थी? दवा के बहाने जाती थी, बस लेकर के बस अतरे दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जाती थी दवा कराने। झोला टांग करके चल देती थी। मैंने जो बोलता था कि चल मैं दवा करा लाऊं अच्छे से, मैं कहीं ठीक न पाई तो बोलती थी मैं अपना करा ली हूँ, तुम्हारे को नहीं साथ में जाने का, मैं आप करा ली हूँ। तो मैं आप जहाँ इच्छा हुई तो मैं फलाने अस्पताल में कराऊंगी, ढकाने अस्पताल में कराऊंगी। अब बस बहाना से जाती थी। शाम के बच्चों को समोसा वमोसा लेकर के बौरा देती थी, बस चली जाती थी रोज। ऐसा उसका काम था। आप रहते कहाँ हैं? घर पे रहते हैं कि कहीं बाहर रहते थे? मैं पूना में रहता था। अभी पहले भेड़ी रखा था, भेड़ी बेच करके मैंने चला गया था पूना। फिर बोले यहाँ भेड़ी ओड़ी में गड़ने वड़ने में फ़ायदा नहीं है, तुम बाहर जाओ। तो मैंने उसको भी बेच दिया, भैंस भी बेच दिया। बोला हमारे माथे नहीं रहेगी तो भैंस भी दूध दिया, तो भैंस भी बेचवा दिया। ये बच्चों के लिए मैंने बांधा था, वो भी सेंत चली गई। फिर पूना चला गया, वो भी सब कमाई। अब यहाँ मैं क्या जानूँ कि क्या कर रही क्या नहीं कर रही। यहाँ अपना फर्जी बनाए, इनकी सही बनाए, इन अपना राजीनामा का कागज़ भी बनवा लिए। अच्छा, कागज़ बनवा करके कही कि हम अपन मजबूत हैं, अब सोच ले, नहीं हम घर में रहा दे। तो मैंने कहा कि घर में मैं वो इसको नहीं रखूँगा, क्योंकि इस दवा के बहाने से तो मेरे परेशान कर दिए। मेरे बच्चों के कुछ लिए नहीं बच रहा। मैं तो घर में, मेरे को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जो मैं लाता हूँ, पैसा कौड़ी देता हूँ, सब खत्म हो जाता है, पता नहीं क्या होता है। तो मैं घर में नहीं। अच्छा, उसी 1 महीने के दौरान प्रेम प्रसंग उन दोनों के बीच में चालू हुआ? हाँ, 1 महीने की उसी में श्रमदान में चालू हो गया है। अब आप यहाँ पे, उस समय यहाँ पे थे कि आप बाहर? नहीं, पहले यहीं था, भेड़ी चराता था। फिर मैंने भेड़ी उड़ी बेच करके गया हूँ। अपने भांजे की कितना दवा कराए थे आप? मैं करीब उसकी 20-25 हज़ार की दवा कराया हूँ। 20-25 हज़ार की दवा कराया हूँ। और मेरा वो पैसा भी देखते में मेरे दे दिया है। और इसी बहाने से जो है तो आता जाता रहा, आने जाने का मैंने समझ नहीं पाया। और इसी बहाने से ये हमारा सब कर दिया और मैं समझ ना पाया और न बच्चे समझ पाए। बच्चे को दबरिया के रखती थी कि तुम्हारा पापा नहीं रहेगा तो तुमको बताऊंगा। तो ये डरन के मारा मेरे से भी कुछ नहीं बताते थे। अच्छा, आपके बच्चे नहीं बताते थे? आपके कितने बच्चे हैं? ये 5 बच्चे? 5 बच्चे हैं मेरे। हाँ। तो मेरे बच्चे में से बेटा है? बेटा 2 बेटे हैं। हाँ। 3 लड़की हैं। अच्छा। बेटे छोटे हैं,
लड़की 2 बड़ी हैं, फिर तीसरा लड़का है, फिर लड़की है, फिर एक लड़का है। अच्छा, जी तो आप बड़ी बेटी क्या शादी भी करने वाले? हाँ, बड़ी बेटी की शादी करना था, मगर आसों बोले कि नहीं करेंगे, अगले साल को करेंगे। हमने कहा चलो ठीक है, अगले साल को करेंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा अपना बनवा करके रखते थे। तो अच्छा, वो सब गहना वहना सब लेके सब गहना वहना जितना था सब ले गई, एक भी नहीं बचा। गहना की क्या बात है, गहना तो ले गई, पे पैसा भी जितना रहा वो भी ले गई, कि इनको कुछ न बचे, कुछ कर न सके। अच्छा, इसलिए हमारे पास कुछ नहीं रह गया। तो अब क्या करें सर, अपना भटक रहे हैं, सुना रहे हैं, तो हमारा कोई सुनता भी नहीं है। तो आप गए थे थाने पे FIR वगैरह लिखवाने गए? हाँ, थाने पे FIR लिखवाने गया। 26 तारीख को भगी, 27 को गया, 27 को ऐसे ही चले गया हर बार। तो हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। कहीं इसकी भग गई तो भग जाने दो, भाग गई तो भग जाने दो, क्या करें हम? अपने बच्चों को देखो, जाने दो। प्रशासन के लोग ये कह रहे थे कि भग गई तो भग जाने दो। सर हमारी कोई न सुना, हम चले आए। 28 को आए, 27 को आए, 28 शाम के देखा तो वहाँ हमारे घर में कुछ न बचा। जब बोले कि यार तो कुछ लिखाया नहीं, तो मैं मेरा रखा है होगा। मैंने देखा तो यहाँ कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं बचा तब मेरा दिमाग खराब हो गया, तो 28 को फिर भागा। तब 28 को भागा, 28 को गया तो 28 को भी ना कोई सुने। बोले जो भग रहा है, जो राजी है, तो हम क्या करें? जली गई तो जाने दो, रिपोर्ट लिखाना है तो जाइए नारायणी। अच्छा, आपकी पत्नी आपको परेशान करती थी? हाँ, बहुत परेशान कर। जब मैं खाना खाने बैठता था, आ जाता था घर में, मेरे से लड़ने लगती थी। अम्मा ने कहा कि मैं क्या बिगाड़े हैं यार, कि मैं आ जाता हूँ तो भनन करने लग, मैं तेरे को तो कुछ बोलता न हूँ, खर्च तो पगते है। आखिरकार तो लड़त गए है, लड़ना, मगर वो नहीं बंद करती थी। अच्छा। मगर मैं समझ नहीं पाता था। जो जहाँ आ जाता था खाना खाते के लिए समय में ज़रूर लड़ाई करती थी, तो मैं खाना नहीं खाता था मेरे से। अच्छा, जब भांजे से प्रेम प्रसंग के पहले भी लड़ती थी कि जब प्रेम प्रसंग? पहले नहीं लड़ती थी। पहले नहीं लड़ती थी, पहले तो कोई बात नहीं थी, पहले बहुत चाहती थी। अच्छा, पहले बहुत चाहती थी? हाँ, पहले बहुत चाहती थी, कोई बात नहीं थी। एक दूसरे को बिना खिलाए, और जब तक मैं ना खाऊं तो, मगर ऐसा नहीं है कि अगर मैं ना खाऊं तो कहाँ का मतलब खाना ना लावे, खाना जरूर लाती थी। अच्छा। हाँ, पहले आपका खूब ख्याल रखती थी? हाँ, ख्याल रखती थी। पर मगर इधर जब से वो आ गया है, तब से पता नहीं कि क्या कर दिया, मैं समझ न पाया। तो आप अपने बहन को बताए कि भाई ऐसा करके चला गया? हाँ, मैं अपने बहन को बताया। बहन कहती है कि हमको तो कुछ पता नहीं है कि क्या करता है, क्या नहीं करता, और हमारे घर भी नहीं आता, हमारे यहाँ भी नहीं आता। बोलते हैं न फ़ोन करता है, न फ़ोन उठाता है। अब तुम पा जाओ तो अपना काट डालो, मैं क्या करूँ, ऐसा बोली है। भाई उसका बोला कि साले को पा जाओ तो कहा काट डालो। मैं बार को उसको गाली भी दे दिया एक बार। तो बोला घर में कि मेरे को गाली देता है, अपने भाई से बोला। भाई बोलता है कि जब गाली देता है तो क्यों उसके घर जा रहा है? फिर भी वो नहीं माना, क्योंकि उसको प्रेम प्रसंग हो गया, इसीलिए। तो सर जी, वो जो हमारे तो मालूम नहीं था कि ये भगा ले जाएगा, भागेगी। दवा के बहाने से चली गई, फ़ोन से बुला लिया, दवा करा कर अब बस बहाने से चली गई। आपको विश्वास नहीं था कि आपकी पत्नी ऐसे करके चली जाएगी? हाँ, हमको ऐसा नहीं था कि वो जाएगी, हमको इतना विश्वास नहीं था कि माने चली जाएगी। मगर हमको क्या पता कि ये हमारे लिए, इसीलिए हमारे घर का सामान पहले से सब दवा के बहाने से सब ले गई है। तो हम कुछ समझ नहीं पाए। आपके भांजे की शादी हुई थी? हाँ, भांजे की शादी हो गई थी, एक लड़की थी। अच्छा, भांजे को भी लड़की? हाँ, लड़की थी एक। और फिर 8 साल मुकदमा लड़ी है वो, मगर उसको निकाल दिया, रखी नहीं हुए। अब बस अच्छा, वो एक बीवी छोड़ता है, अगर बात करें अपनी जो उसकी पत्नी थी उसको छोड़ देता है, और वो आके यहाँ अपना सिस्टम बैठा लेता है। यहाँ आया है। यहाँ हमारे यहाँ हमको कोई पता नहीं था, होता था तो हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, तकलीफ़ है तो चलो हम दवा करा दें। तो दवा हम कराने के बहाने से हमारे पास, हम दवा करा दिया। दवा कराने के बाद भी हमारे साथ ऐसा किया। हमने उसकी भलाई किया, बुराई नहीं किया, हमने अपनी जानत में अच्छा किया उसके साथ, मगर वो हमारे साथ बहुत बुरा किया, बहुत गद्दारी किया। अब वो गद्दारी को तो दिल ही जानता है कि कितना गद्दारी किया है।
अच्छा, कुछ पैसा भी लेके भागी है? हाँ, पैसा तो 50,000 तो मैं नकदी दिया था खुद है हाथ में। अब मेरे को ये पता नहीं था कि अभी ये जाएगी। ये कहानी, मैं तो बच्ची के लाने मरता था। तो ये था कि होली के बाद फिर चला जाऊंगा, तो 2 पैसा फिर लाऊंगा, आषाढ़ में फिर आ जाऊंगा, तो कुछ खेती बाड़ी के लिए नहीं हो जाएगा। मैं ये सोचता था, तो अब मेरे आने के ही बाद से वो लगा करके पहले ही निकल लिया। अच्छा बेटा, मम्मी की याद आती है? नहीं आती। अच्छा, मम्मी को जब यहाँ भैया रहते थे घर में, तो भैया कैसे रहते थे? बातचीत हर समय मम्मी से करते थे? हाँ हाँ करते थे। मम्मी की याद आप लोगों को आती है कि नहीं आती? नहीं नहीं आती है। नहीं अच्छा, जब भैया यहाँ पे रहते थे तो मम्मी कभी ऐसा कुछ आप उनको गलत हरकतों में देखा था? नहीं कभी नहीं देखे थे? नहीं। मतलब नॉर्मली रहते थे? हाँ, तो फिर ये कैसे हो जाता है घटना, आपकी मम्मी छोड़ के चली जाती है भैया के साथ? फोन से बात कर फोन से बात करती थी। फोन से बात करती थी? हाँ, अच्छा, जब इलाज के दौरान वो 1 से 1.5 महीना यहाँ पे रहे थे, तब क्या कुछ हुआ था? कुछ हुआ था, आपको पता था? नहीं कुछ नहीं। नहीं पता था। अच्छा, घर में कैसे रहते थे भैया? आप लोगों से बातचीत करते थे? हाँ करते थे। तो कुछ आपको मतलब मम्मी के ऊपर शक नहीं होता था? नहीं होता था। हमसे मम्मी प्यार से बात करती थी। अच्छा अच्छा, मम्मी प्यार से पहले। हाँ, पहले। हाँ, तो अभी? अब नहीं करती थी। अब तो बात ही नहीं होती होगी, कि होती है? नहीं होती। हाँ। कहाँ गई है, कुछ पता चल रहा है? नहीं नहीं पता चल रहा है। नहीं। अच्छा, आपको भी कुछ मारने की धमकी वगैरह दे रही थी या मारने की कोशिश मारने की धमकी दी है। बोली है कि मैं अभी आऊंगी इसी घर में, और उसको लेकर आएगी इस घर में? हाँ, बोली कि मैं इसी घर में आऊंगी और ले करके आऊंगी, इसी घर में रहूंगी, तेरे को मारूंगी, मरवाऊंगी, तेरे को मार डालूंगी। अच्छा, प्रेम प्रसंग के बाद आपको खाने में भी कुछ देने की कोशिश कर? हाँ, 1-2 बार सोचा, जहर मिला करके सोचा कि मिला दूंगी, तो मेरे को जब टाटी पड़ती तो मैंने पहले कह देता था कि मैं खाना नहीं खाऊंगा तेरे हाथ का। तू परेशान मत होना कि माने फिर बाद में मैं खाना नहीं खाता। मैं शक कर गया तो मैं खाना नहीं खाता था, जब लाती थी तो मैं खाना ही नहीं खाता था। क्या शक कर गए थे? कि ये दवा मंगाती थी आन से, तो मेरे को बताए कि फ़ोन से ये दवा मंगाती है, तो मेरे को शक हो गई कि ये दवा मंगाती है तो हो सकता है मेरे को कुछ खिला दे, तो इसीलिए मैंने खाना नहीं खाया। 2 दिन लाई है अभी हाल साल, फिर इसके बाद दूसरे तीसरे दिन लाई है तो पानी में डाली सी, बिहान पे चली गई है दवा के बहाने से। अच्छा। हाँ, पानी में डाली सी, पानी मैंने पीने को सोचा हूँ तो पानी महका है, तो मैंने फिर उसको उड़ा दिया हूँ। अब फिर मैं किसी से कुछ बताया नहीं हूँ। मैं सीधे जब चली गई है तो मैं 26 को मैंने सोचा कि आएगी, दवा कराने गई है, और दवा के बहाने से निकल गई, फिर आई नहीं है। अभी फोन वोन उसका कुछ पता चल रहा है कहाँ है? कुछ मोबाइल लेके गई है? मोबाइल मैंने उसी दिन खींच करके फोड़ आ रहा हूँ। अच्छा, आप फोड़ दिए थे? हाँ, अच्छा, झगड़ा विवाद हुआ था कुछ? हाँ, बात करती थी, फ़ोन में बात करते थे, सुन लिया है। मैंने कहा अभी दवा करा करके कल आई 25 को, और फिर 26 को जा रही है। तो मैं कहा अबे तो बीमार नहीं सही हुई, तो बोली कि फ़ायदा नहीं है। तो मैं कहा फ़ायदा नहीं है तो कैसे दवाई तो करा के आई है कि फ़ायदा ना है। अब फिर तेरे को बीमारी सवार हो गई। अब फ़ोन से बात करती है, कहीं कि न सही हो तो चली आ। तो जब चले आने का बोला है तो मैं मोबाइल खींच लिया हूँ। मोबाइल जब खींच लिया हूँ, मोबाइल को मैं फोड़ दिया हूँ, बस सीधे अपना चली गई, कहीं इसमें दवा कराने जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, अब बस निकल लिए। आपके सामने ही जाती है? हाँ, 11:30 बजे गई है। दिन में? हाँ, दिन में। तो मैंने सोचा कि दवा कराने गई तो जा, दवा कराया। अब बस फिर लौट के वापस नहीं आई। और फ़ोन से बुलाया है, मैंने सुना हूँ कि फ़ोन से बुला रहा है, तो मैं इसीलिए फ़ोन को फोड़ दिया कि झंझट खत्म हो जाए। फिर भी वो नहीं मानी, चली गई। बेटा, मम्मी की याद आती है आपको? नहीं नहीं। क्यों नहीं याद आती है? क्या मम्मी खाना नहीं दे रही थी? गंदी थी। बताओ ना। मैं यहाँ नहीं था। बताओ ना। आप यहाँ नहीं थे? मम्मी की याद नहीं आ रही है? हाँ? नहीं। अभी कैसे खाना मिलता है आपको? अच्छे से।
मम्मी की याद आती है बेटा? नहीं नहीं आती है। नहीं। मित्रों, ये अगर बात करें, एक लाचार पिता 5 बच्चों को लेकर के पालन पोषण कर रहा है। और बात करें कि जो होता है, कहा जाता है प्यार का उम्र नहीं देखते हैं लोग, और किस उम्र में किसको प्यार हो जाए और इश्क का भूत जब चढ़ता है तो कुछ समझ नहीं पाता है और किसी के साथ फरार हो जाता है। ऐसे में चित्रकूट की एक घटना, जो हम परिवार में पहुँचे थे, एक महिला अपने सगे भांजे के साथ फरार हो जाती है और उनके पति जी जुड़े, हमसे बातचीत किए। बाकी इस वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।